सद्गुरुदेव की जय। जियत पिता को दंगी मदंगा, मुझे पिता न हुआ मैं गंगा। जियत पिता को दंगी मदंगा, मुझे पिता न हुआ मैं गंगा। जियत पिता को पूछी न बाता, मुझे पिता को दालियो भाता। जियत पिता को पूछी न बाता, मुझे पिता को दालियो भाता। सब मिल कहे मरु नहीं जाई, कायम राज बिसरी गयाही। सब मिल कहे मरु नहीं जाई, कायम राज बिसरी गयाही। तो इस समय पितरपक्ष का समय है और पितरपक्ष में देखिए भारत के कोने कोने से गया की तरफ लोग जा रहे हैं। अपने पुरखों को, अपने बुजुर्गों को, जो 10-5 पीढ़ियों के गड़े जो पुरखे हैं, उनको ले करके गया में उनको तारने के लिए। लेकिन इस चीज़ को समझ लेना चाहिए, जो इस संसार से, दुनिया से अलविदा हो जाता है, मरने के बाद ना वो पानी पीता है, न भोजन करता है, न जलपान करता है, न उसे धूप लगती है, न ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है, और जितना जो कुछ क्रियाकलाप है ये कुछ उसे महसूस नहीं होता है। अगर ऐसा ही महसूस हो तो मुर्दे को जब चिता पर देखिए लिटा दिया जाता है और उसमें जब अग्नि लगा दी जाती है तो उसे दुख होना चाहिए, चिता छोड़कर उसे भागना चाहिए कि हम जल रहे हैं, हमें क्यों आप लोग फूंक रहे हो, ये हमारा घर है, जिस घर को हमने बनाया, तुम सबका पालन पोषण किया, देखिए आज तुम ही मिल करके हमें जला रहे हो, हमें फूंक रहे हो, ये कैसा न्याय है। तो उस मुर्दे को ऐसा उत्तर देना चाहिए। लेकिन मुर्दा कहाँ उत्तर देता है? मुर्दा तो देखिए बिल्कुल एकदम पड़ा रहता है, उसे कोई भान ही नहीं रहता है। शरीर तो जड़ है, जब चेतन निकल गया तो शरीर क्या है? शरीर जड़ हो गया, मिट्टी हो गया। लेकिन लोग जो हजारों पीढ़ियों के गड़े पुरखे हैं, उनको तारने के लिए, अरे तरता आदमी है अपने कर्मों से, किसी के तारने से कोई व्यक्ति नहीं तरता। जीवन काल में जो कुछ आदमी जैसा कर्म करता है, उसके कर्म ही उसको तारते हैं। अगर ऐसा हो सिस्टम कि कोई और व्यक्ति और किसी और व्यक्ति को तार दे, तब तो देखिए हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके लोग तरने के लिए पता नहीं कहाँ चले जाएं। लेकिन संसार का ये नियम है, संसार का सिस्टम है, उसको लोग निभाते हैं। लेकिन निभाने के साथ साथ देखिए उस मुर्दे को कोई लाभ नहीं होता है। मुर्दे को क्यों लाभ नहीं होता है? सदगुरु कबीर साहब एक अंतिम संस्कार में गए थे और मुर्दा देखिए लिटाया हुआ था और बार बार उसे उपदेश करते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे। जब उस स्थान पर पहुँचे जहाँ हजारों लोग रो रहे थे, तो सदगुरु कबीर साहब कहने लगे कि अब कहाँ चलो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता। खीर खाड़ घृत पिंड संवारा, सोतन ले बाहर कै डारा। जो सिर रचि रचि बांधो पागा, सोतन रतन बिडारति कागा। जो सिर रचि रचि बांधो पागा, सोतन रतन बिडारति कागा। हाड़ जलै जस जंगल लकड़ी, केस जलै जस घास की पूली। आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी। माया के रस लेन न पाया, अंतरयम बिलारी हुए धाया। कहे कबीर नर अजहुन जागा,
यम का मुगदर मंझ सिर लादा। कहे कबीर नर जहु न जागा, यम का मुगदर मंझ सिर लादा। तो देखिए अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठो न करो घरों की चिंता। अगर ऐसा हो उसे भूख प्यास लगे तो उठ करके घर की चिंता फिर करने लगे कि कहाँ मेरा लड़का गया, कहाँ मेरी लड़की गई, कहाँ मेरा पति गया, कहाँ मेरा घर गया। लेकिन कोई चिंता देखिए मुर्दे को कोई चिंता नहीं रहती है। मरने के बाद चाहे घर पाताल चला जाए, चाहे खुद जाए, कोई छीन ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मुर्दे को कोई हानि लाभ नहीं होता है। तो लेकिन अब संसार के लोग समझते नहीं हैं, इसलिए मरने के बाद न मालूम कितनी कलह कल्पना, न मालूम कितना विडंबना अंदर लोगों के भरी रहती है, उसको निकाल नहीं पाते हैं। तो पितरों में पुरखों को तारने के लिए, पुरखों को पानी देने के लिए, पुरखों को खीर पूड़ी खिलाने के लिए नाना उपाय करते हैं। लेकिन मरने जब जीवित व्यक्ति रहता है तब देखिए क्या लोग कहते हैं, अगर 10 दिन 20 दिन 1 महीना 10 महीना खाट पर पड़ा रहे तो लोग यही कहते हैं कि सब मिल कहे मर्यो नहीं जाई, कायम राज बिसरी गई। सब मिल कहे मर्यो नहीं जाई, कायम राज बिसरी गई। सब मिलकर यही कहते हैं, अरे इनकी मौत भी नहीं हो जाती है, अरे बहुत नर्क है, अगर मौत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई उनको जीवित नहीं देखना चाहता है, क्योंकि इतनी परेशानी है, इतना कष्ट है। तो जियत पिता को दंगिम दंगा, मुझे पिता न हुआ मैं गंगा। जीवन काल में देखे एक रोटी नहीं देते हैं, 5-5 6-6 बच्चे होते हैं, माता पिता बेचारे भटकते हैं, वृद्धाश्रम की राह लेते हैं या अपने हाथ से रोटी बनाते हैं, न मालूम कितना दुख कष्ट भोगते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति को मैंने देखा, उसकी पत्नी 90-95 साल की थी और उसकी दवा लेने के लिए देखे बेचारा वो ठेलिया में अपनी पत्नी को लेटाए हुए जा रहा था, पैदल पैदल बेचारा। इतने लड़के बच्चे पोती पोता, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं था। किसी बुजुर्ग ने सबको पाला पोसा, तो लाओ इसकी दवा का तो व्यवस्था हम लोग कर दें। तो जियत पिता को दंगिम दंगा, मुझे पिता न हुआ मैं गंगा। मरने के बाद गंगा नहलाते हैं, न मालूम कितनी फूल मालाएं, क्या क्या विडंबना करते हैं। जियत पिता को पूछी न बाता, मुझे पिता को दाली भाता। जियत पिता को देखे बात नहीं पूछते हैं, शाम को ड्यूटी नौकरी से आते हैं तो नमस्कार नहीं करते हैं, और मरने के बाद देखे कहते हैं बड़े बड़े व्यंजन बनाए जाते हैं, और एक तरफ रोते भी हैं, एक तरफ व्यंजन भी बनाए जाते हैं, लोग खाते पीते हैं। तो देखिए इस समय पितर पक्ष चल रहे हैं और पुरखों को अपने अपने शब्द देखे व्यवस्था में लगे हुए हैं कि हमारे पुरखे भाई तर जाएं, हमारे पुरखे तर जाएं। और जो पुरोहितों ने बता दिया हिंदू समाज को, लोग बिल्कुल विचार नहीं करते हैं कि मरने के बाद कोई खाता पीता नहीं है। मरने के बाद किसी के साथ कुछ आप अगर करते हैं तो उसे कुछ हानि लाभ नहीं होता है। इसलिए जीवन काल में हर मनुष्य को चाहिए, जो कुछ करना चाहिए जीवन काल में करना चाहिए। जीवन काल में करने से क्या होता है, मनुष्य के अंदर अच्छे संस्कार बनते हैं, अच्छे विचार आते हैं और उसके जीवन का कल्याण होता है, उसकी भावना पवित्र होती है, उसके विचार पवित्र होते हैं। और लेकिन जीवन काल की बात लोग भूल जाते हैं, मरने के बाद बहुत कुछ कर देते हैं। तो हर मनुष्य को चाहिए इस पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान दे करके इसमें सुधार करना चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव की जय।